नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक अपने आदेशों, निर्देशों और फरमानों के लिए जाने जाते हैं। के पाठक जब से छुट्टियों पर से लौटे हैं तब से बिहार में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में स्कूलों की छुट्टियां आखिर सर्दियां पड़ते ही कैसे निर्धारित कर दी जाती हैं और यह कैसे तय कर दिया जाता है कि सर्दी का असर सबसे पहले स्कूलों में ही पड़ता है और ना कि किसी कोचिंग संस्थान में पड़ता है, ना किसी सिनेमा हॉल में, ना मॉल में और ना ही किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर। ऐसे में नालंदा के डीएम की भी खबर हमने आपको दिखाई थी, जिनके बारे में यह चलाया गया कि के पाठक की नाराजगी के बावजूद स्कूलों की छुट्टी को लेकर नालंदा के डीएम ने फैसला लिया है। लेकिन अब राजधानी पटना के डीएम ने जैसे ही स्कूलों की छुट्टियों को लेकर एक फैसला लिया रविवार को, उसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई कि क्या के पाठक के आदेश की अवहेलना की गई है। क्या पटना के डीएम चंद्रशेखर के द्वारा भी के पाठक के आदेश को कहीं ना कहीं मानने से इनकार किया गया है। तो देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब हमें आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और इस बात की भी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे कि के पाठक के आदेश और पटना डीएम चंद्रशेखर के स्कूलों को लेकर दिए गए फैसले को कैसे देखा जाना चाहिए और क्या कुछ के पाठक के आदेश को ध्यान में रखते हुए पटना के डीएम ने फैसला लिया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, दरअसल खबर क्या है कि नालंदा के डीएम के बाद अब राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने भी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का आदेश मानने से इनकार कर दिया है। अब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जो कि राजधानी के जिलाधिकारी हैं, कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी कर चुके हैं रविवार को। यह प्रतिबंध आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू रहेगा। इसमें देखिए, सबसे खास बात यह भी है, इससे पहले नालंदा के डीएम ने भी, मतलब शशांक शुभंकर ने भी, जिले के सभी 8वीं तक के स्कूलों में 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। अब देखिए, शनिवार को ही के पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से उस आदेश को वापस लेने को कहा था, जिसमें उन्होंने विद्यालयों को शीतलहर के मद्देनजर निचली कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश जारी किया था। लेकिन ऐसे में भी पटना डीएम की ओर से रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं से ऊपर के क्लास सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित किए जा सकते हैं। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को वर्तमान मौसम को देखते हुए अपने स्तर से कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षा के लिए जो विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, वहां भी वर्तमान मौसम को देखते हुए पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है। नर्सरी से 8वीं तक के जो क्लास है संचालित नहीं हो, इसके लिए डीएम ने एसएसपी, सभी एसडीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने स्तर से निगरानी रखें। अब देखिए, इससे पहले कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीएम ने 8वीं कक्षा तक की क्लास को 20 जनवरी तक बंद रखने को कहा था। अब देखिए, 20 जनवरी को लिखे अपने पत्र में के पाठक ने क्या कहा था, यह भी जान लेना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारियों से पूछा जाए उनका निषेधात्मक आदेश केवल स्कूलों पर कैसे लागू होगा और कोचिंग संस्थानों और सिनेमा हॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्यों नहीं। पत्र में कहा गया कि जब सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया जाता है तो ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा आदेश किसी न्यायिक जांच के पास होना चाहिए। इस तरह के आदेश को समानता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसका मतलब है निषेधाज्ञा आदेश सभी संबंधित कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि पर समान रूप से लागू होना चाहिए। और ये तमाम दलीलें देते हुए के पाठक ने कहीं ना कहीं अपना विरोध जताया था कि स्कूलों की छुट्टियां आप लोगों ने कैसे देनी शुरू कर दी है जाड़ा पड़ते ही। तो अब आदेश को के पाठक के आदेश की अवहेलना के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है, कई लोग तो पटना डीएम के आदेश को सराहनीय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो देखिए बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कड़ाके की जो ठंड है वो इतनी तेज है कि बच्चों पर इसका ज्यादा, बच्चों और बुजुर्गों पर ठंड का ज्यादा असर होता है। हालांकि देहात में कहावत कुछ और कही जाती है, लेकिन ये कहावत का दौर नहीं है, प्रैक्टिकल में जीने की बारी है और ऐसे में ठंड जब मार देता है तो बच्चों को परेशानी होती है। तो इस लिहाज से भी कई सारे अभिभावक हैं जो कह रहे हैं कि पटना डीएम ने अच्छा आदेश जारी किया है स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा करके। हालांकि आदेश में कई सारे राहत भी दी गई हैं, कई सारी रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन ऐसे में के पाठक के आदेश और के पाठक की नाराजगी से जोड़कर चंद्रशेखर, जो पटना के जिलाधिकारी हैं, उनके लेटर को देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि यह मसला कहां तक पहुंचता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।